Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agrawal. I hope you people are doing fine and आपके बोर्ड्स अच्छे जा रहे होंगे. So this was one of the doubts that most people were having कि दीदी हम COET और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें. So ये गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स और COET दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं. अगर मैं अपनी कहूँ तो मैंने बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को इक्वल एफर्ट्स एंड टाइम एंड इम्पोर्टेंस दी थी. मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बोर्ड्स में क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि एडमिशन तो सीयूईटी के बेसिस पे होना है. नहीं, हमको दोनों चीज अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि सिंपली एक बात होती है कि अगर हम किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें अपना 100% देना होता है. तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स में मेरे 99% आए थे एंड सीयूईटी में मेरा AIR1 आया था विद 100 परसेंटाइल इन 6 सब्जेक्ट. अमंग 15 to 20 lakh students, I was only one of the 4 students. केवल मैं एक ऐसी बच्ची थी, लाइक अपार्ट फ्रॉम मेरे अलावा ऐसे 3 और बच्चे थे कि जिनके 100 परसेंटाइल आए थे 6 सब्जेक्ट्स में. और ये मैं तब लाई थी कि जब मेरे बोर्ड्स में भी 99% आए थे. और मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कहना चाहती हूँ कि बोर्ड्स और सीयूईटी का मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटर करेक्शन था कि मेरे बोर्ड्स में 99% आए, इसीलिए मेरे सीयूईटी में इतना अच्छा स्कोर आया. तो इसीलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको दोनों एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना है. ठीक है गाइस, so let's start this video. So here is your educator Palak Agrawal, who is CUET and boards mentor. Currently I am pursuing BA honors from political science. I was AIR1 in CUET. चलो अभी हम ये डिस्कस करते हैं. पहले हम मेरे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं. लाइक मैं यार बच्चों को भी पता ही नहीं है कि मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे. तो पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो सब्जेक्ट्स मेरे 12th में थे वही सेम मैंने CUET में करे थे और मैंने सारे सब्जेक्ट्स अप्लाई करे थे. लाइक मेरे पास 12th में 6 सब्जेक्ट्स थे. तो इंग्लिश और ये मेरे हो गए डोमेन्स, 5 ये डोमेन्स हो गए. हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पेंटिंग. तो ये 5 डोमेन्स मेरे. ठीक है, अब हम यहाँ पे मार्क्स देखते हैं मेरे. इंग्लिश में 96, चलो वो तो हट गया, लिटरेचर है. ठीक है, हिस्ट्री में 99, पॉलिटिक्स में 100, ज्योग्राफी में 100, पेंटिंग में 100 और इकोनॉमिक्स में 97. अब हम यहाँ पे आते हैं सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे. तो सीयूईटी में भी लाइक इंग्लिश में मेरे पूरे 200, बाकी सब में भी लाइक 200 आउट ऑफ 200. ठीक है, तो मतलब पूरे में. और जनरल टेस्ट में आप देख सकते हो, जनरल टेस्ट में मेरा परसेंटाइल 99.9 है और यहाँ पे मेरा 216. लेकिन ये मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है. जो मेरा रॉ स्कोर था जनरल टेस्ट में वो मेरा 224 था. लाइक मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ही बस गलत हुए थे जनरल टेस्ट में. ठीक है, बाकी मेरे सब में पूरे पूरे आए हैं एंड जनरल टेस्ट में 99.9. ये बहुत बड़ी बात होती है. जनरल टेस्ट में बच्चों के 94-95 परसेंटाइल से ऊपर नंबर नहीं आते हैं. इवन मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चों के इतने अच्छे नहीं आते हैं जितने मेरे अच्छे आए थे. तो जैसे मेरे अच्छे आए हैं, लैंग्वेज हो या डोमेन्स हो या जनरल टेस्ट हो, ऐसे ही आप सभी लोगों के भी अच्छे आएंगे. बट ओनली ऑन द वन कंडीशन कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं और जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उनको बहुत ही ध्यान से और पूरी वीडियोस देख रहे हैं पूरे अटेंशन से. क्योंकि ये मैं बार बार तुमको कहना चाहती हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन में इतने सारे कर देते हो, लेकिन अगर तुम वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे आधे से ज्यादा डाउट अपने आप ही आंसर हो जाएंगे. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्लीज कमेंट करो, पर वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है इस वीडियो को, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट. तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं. अब ज्यादातर बच्चों ने लैंग्वेज इंग्लिश ली हुई होती है, जैसे कि मैंने ली थी. ठीक है, मैंने इंग्लिश ली थी. अब इंग्लिश में तुम्हारे 200 का पेपर होता है. ठीक है, 200 का पेपर होता है और तुम्हारा जो क्वेश्चन जो आते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में वो ग्रामर के होते हैं. ठीक है, मतलब तुम्हारे जो बोर्ड्स में तुमने पढ़ा था उसमें उसका कुछ भी रोल नहीं होता है. एक मिनट, हाँ, मतलब तुमने बोर्ड्स में जो भी पढ़ा होता है वो तुम्हारा नहीं आना होता है सीयूईटी में. मतलब यहाँ पे सीयूईटी में और बोर्ड्स में तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है. और जैसे कि इंग्लिश का तो सभी बच्चों का बोर्ड्स हो गया है, तो तुमको लैंग्वेज के लिए क्या करना है, जब तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं तो तुमको क्या करना है
कि अगर तुमको लग रहा होता है कि लैंग्वेज में हम वीक है, लाइक ज्यादातर बच्चे वीक होते हैं लैंग्वेज का, मुझे भी बहुत डर था, तो तुमको क्या करना है, 15 से 20 मिनट निकालने हैं रोज, 15 से 20 मिनट निकालने हैं रोज, एवरी डे, ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या तो तुम पीवाईक्यूज निकाल लो सीयूईटी के, या तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या फिर यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे सीयूईटी के क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो वहां से तुम 15-20 मिनट उनको सॉल्व कर लो। और जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो उनको एक नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखते जाओ, ठीक है। तुमको क्या करना है बता दिए, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, कलर शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। 15 से 20 मिनट आपको रोज निकालने हैं एवरी डे, उनको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं सीयूईटी के क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको आपको नोटबुक में लिखते हो जाना है। जब आप रोज 15 से 20 मिनट कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन भी रोज करते हैं, 20 क्वेश्चन रोज करते हैं, तो अगर 1 महीने का टाइम है आपका ये बोर्ड्स का, तो 20 × 30 लाइक 600 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुके होंगे। लाइक दिस इज अ रियली ह्यूज नंबर, और काफी क्वेश्चन अगर जिसमें से रिपीट होंगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो रोज के लिए आपको 15 से 20 मिनट निकाल लेने हैं लैंग्वेज के लिए, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। लैंग्वेज में 2 चीजें हमको करनी होती हैं। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना होता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझे हुए हैं तो सबसे पहले आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और हमें प्रैक्टिस करते हुए ये नहीं देखना होता है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं। हमको ये देखना होता है कि हमारी गलती क्यों हो रही है, और सेम मिस्टेक को हम कभी भी रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद हमको जनरल टेस्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो तुमको देखना है कि जो तुम्हारा कोर्स है और जो तुम्हारा डिजायर्ड कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, वहां पे जनरल टेस्ट को नीड है भी या नहीं है। मतलब वहां पे तुमको जनरल टेस्ट देना जरूरी है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोर्स क्या था, मेरा कोर्स था बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और मेरे को कहाँ पे एडमिशन लेना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ ये कोर्स हो गया मेरा, और ये मेरी यूनिवर्सिटी हो गई। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं थी, तो मतलब जनरल टेस्ट के मेरे मार्क्स नहीं जुड़े थे, ठीक है। लेकिन जनरल टेस्ट की कहाँ पे, मतलब यहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं, जनरल टेस्ट लेकिन कहाँ पे लगता है, बीएचयू में लगता है, एएमयू में लगता है, और इलाहाबाद वगैरह यूनिवर्सिटी में लगता है, तो इनमें लगता है जनरल टेस्ट। तो ठीक है, लेकिन मेरा एम क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये मेरे क्या थे, ये मेरे थे बैकअप, ये मेरे थे बैकअप। तो इसीलिए मैंने जनरल टेस्ट पे थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन कम ध्यान दिया था, क्योंकि वो मेरी मेन कोर्स और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन बैकअप के लिए जरूरी था, तो इसमें मैंने दिया था, कम ध्यान दिया था। तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि वो उसकी जरूरत है भी कि नहीं जनरल टेस्ट की, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट। जनरल टेस्ट के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। सबसे पहले बेसिक जीके, और उसके बाद में बेसिक मैथ। करंट अफेयर्स की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसे मैंने कवर करा था, और ना ही मैं कोई कर पाता है करंट अफेयर्स, और इवन 12th क्लास का बच्चा तो नहीं कर पाएगा। तो बेसिक जीके के लिए क्या क्या करना है आपको, कुछ कुछ बुक्स को, जैसे लूसेंट है, उसको आप रीड कर सकते हो, ये नहीं है तुम्हें याद करना है। अगेन इसे रोज 15 मिनट रीड कर लिया, ठीक है। ये लेकिन जो बेसिक जीके होती है, ये तुम्हारी ऐसा नहीं कि तुमने 10-15 दिन पढ़ लिया तो उससे तुम्हारा कोई फायदा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा फायदा हो जाएगा, बट ये जो पूरा तुम्हारे आज तक तुमने जितना भी जिंदगी में से सीखा हुआ होता है वो दिखाता है। तो इसीलिए अगर तुम रिकमेंडेशन चाहते हो तो लूसेंट की जो बुक है जीके की, उसे रीड कर सकते हो। अब मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, मैशरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कुछ टॉपिक्स इस तरीके से होते हैं।
तो उनको तुमको पहले तो क्या करना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और फिर उनके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो तुम अगर ऐसा कर सकते हो, रोज यहाँ पे 10-15 मिनट इसके हो गए, रोज जीके के 10-15 मिनट हो गए, और रोज 20 मिनट इसमें दे सकते हो मैथ्स में। पहले तुम कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। मतलब तुम रोज 20-20 मिनट दोगे तो तुम्हारा आराम से मार्च खत्म होने तक सारे कॉन्सेप्ट, टॉपिक के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे, और फिर तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, 15-20 मिनट लैंग्वेज की हो गए और आधा घंटा जनरल टेस्ट का हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, डोमेन। तो सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हम कौन से डोमेन सीयूईटी में देने वाले हैं। ठीक है, और फिर हमें करना है कि जो डोमेन हम सीयूईटी में दे रहे हैं वो हमारे बोर्ड्स में है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि पॉलिटिकल साइंस है, नहीं रुक जाओ, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये मैं अपने सीयूईटी में भी दूंगी, और ये पास अभी मेरे बोर्ड्स में भी है। ठीक है, और अभी मेरे इकोनॉमिक्स का बोर्ड्स का पेपर हुआ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं इकोनॉमिक्स बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने कंसेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर कर लूंगा बिना रटे, कि मुझे जब इकोनॉमिक्स में सीयूईटी के लिए पढ़ूं तो मुझे दोबारा से कॉन्सेप्ट पे टाइम ना देना पड़े। तब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करूं और रिवीजन करूं। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लूंगा। और बोर्ड्स में एमसीक्यू तो आते ही हैं, तो जब यहाँ पे मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो भी मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। यही तुम्हारा सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। बोर्ड्स और सीयूईटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर तुमने बोर्ड्स को अच्छे से बिना रटे पढ़ा हुआ होता है तो तुम सीयूईटी में भी इजीली कर सकते हो। और सीयूईटी में तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी होता है क्वेश्चंस छोड़ने का। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे बोर्ड्स के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो तुम चूज करो कि तुमको कौन से सब्जेक्ट्स डोमेन में लेने हैं सीयूईटी के लिए। ठीक है, और वो तुम्हारे बोर्ड्स में है भी कि नहीं है, और अगर हैं सबसे पहले तुमको उनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और उनकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए तो नहीं रिफ्लेक्ट एडवाइस करूंगी, बाकी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है वहां पे अंडरलाइन कर लेने हैं तुमको इम्पोर्टेंट 1 मार्कर्स को। ठीक है, इम्पोर्टेंट 1 मार्कर्स को तुम्हें अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे सीयूईटी के लिए तुम आओगे तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी और रिवीजन करना होगा। कंसेप्ट तुम पहले से ही करके आओ, ताकि जो बच्चे होते हैं वो पता है गलती करते हैं, पहले तो चीजें रट लेते हैं, और फिर उसके बाद जब सीयूईटी के लिए होता है तब फिर चीजों को ध्यान से समझने बैठते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो जब हमारा अप्रैल और मई होगा तो हमें क्या करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बस। ठीक है, अब मैंने तुमको पूरे क्रिस्प में बता दिया है कि तुमको सीयूईटी और बोर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करना है। तुमको लैंग्वेज के लिए रोज निकालने हैं 15 से 20 मिनट एवरीडे, और ये पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैंने बता दी है। उसके बाद तुमको जनरल टेस्ट में पहले ये देखना है कि जनरल टेस्ट तुम्हारे कोर्स के लिए डिजायर्ड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वो है तो रोज 15 से 20 मिनट से आधा घंटा, जिस तरीके से तुम्हारा स्टेटस है कि तुमको जीके कितना आता है, तुमको मैथ्स कितना आता है, तो उसके बेसिस पे तुमको रोज टाइम दे देना है। अगर तुम ये रोज टाइम कंसिस्टेंसी से दोगे तो इट विल रियली मेक अ बिग बिग डिफरेंस। ठीक है, और ये तुम्हारा डोमेन्स का मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम कौन सा डोमेन सीयूईटी में लेने वाले हैं, और क्या वो सेम पेपर बोर्ड्स में हमारे पास में है, क्या उसका बोर्ड्स का पेपर अभी तक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके कॉन्सेप्ट्स को हम इतने अच्छे से समझेंगे ताकि हमको जब सीयूईटी के लिए अपना फुल फ्लेजेड तैयारी करें तो हमें उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हम सिर्फ रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, दैट्स इट। और जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो भी 1 मार्कर्स होंगे तो हम उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह हो गई, डेट्स वगैरह हो गई, तो हम उनको अंडरलाइन कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, and that's the complete strategy that I have told you how you can also score, like how I scored boards में 99% और CUET में I was AIR1 with 100 percentile in 6 subjects। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश में आपको, लैंग्वेज में आपको भी पूरे 200 में से दूसरे नंबर लाने हैं, डोमेन्स में आपको साहब में पूरे नंबर लेके आने हैं, और जनरल टेस्ट में भी आपको मुझसे भी ज्यादा नंबर लेके आने हैं। And that is really pretty much possible only if you stay connected to this channel
and if you share this channel with your friends, I will be really grateful. So if you guys any doubts, please let me know in the comment section. And एक मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला हुआ है जहाँ पे मैंने आपको पूछा हुआ है कि आपको कोई भी क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड तो आप उसमें ड्रॉप डाउन कर सकते हो। मैं उस सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रही हूँ। So on this point, this is your educator Palak Agarwal signing off. Thank you.